अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक आइडिया लाए हैं और एक टॉपिक लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा टॉपिक और ऐसा आइडिया है जिससे आप आराम से लाखों को करोड़ों रुपए में बदल सकते हैं और बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि रियल इस्टेट के अंदर हमें कामयाबी हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से जो है ना प्लॉट खरीदी करनी चाहिए और कैसे कैसे जो है ना एरिया में खरीदी करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। आप सिर्फ इतना काम कीजिए कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और आपकी इंशाल्लाह ज़रूर मालूमात में भी इजाफा होगा और आपको अच्छे से अच्छा मैं आइडिया दूंगा कि किस तरीके से लेना है माल और किस तरीके से बेचना है और कहाँ कहाँ प्लॉट खरीदी करना है, जिससे हमें रीसेल वैल्यू फास्ट मिले और जो है ना हमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिले और इस बिजनेस से हम 12 महीने अच्छा खासा पैसा कमा सके। अगर आप भी रियल इस्टेट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक बात हमेशा ख्याल में रखिए कि जहां पर रीसेल वैल्यू फास्ट होती है वहीं आप जो है ना आपका माल खरीदी करें, प्लॉट खरीदी करें। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल है, कोई सिटी लेवल है या फिर तालुका प्लेस लेवल है, लेकिन तालुका प्लेस लेवल में भी वो तालुका हो जहां पर रीसेल वैल्यू फास्ट हो, वो डिस्ट्रिक्ट हो जहां पर रीसेल वैल्यू फास्ट हो। क्योंकि कैसा है, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप बोलेंगे कि मैं अब छोटे से देहात में, छोटे से गांव के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, हो सकता है मेरे ये 10 लाख आने वाले दिनों में 25 लाख 30 लाख रुपए हो जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि देहात के अंदर रीसेल वैल्यू फास्ट नहीं मिलती और आपको ये बेचने के लिए प्रॉपर्टी सालों साल रुकना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अगर गड़बड़ करें बेचने के लिए तो आपको लॉस भी हो जाए। तो आप हमेशा ख्याल में रखिए कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप सिटी लेवल पर करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करें और ऐसे एरिया में करें डिस्ट्रिक्ट लेवल में जहां पर जो है बस्ती बढ़ती जा रही है, मकानात बनते जा रहे हैं और जो है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम शुरू है और अच्छा कोई हाईवे हो वो रोड से। तो कैसा है, ऐसी अगर आप जगह लेंगे तो आने वाले समझ लो आज आप लेंगे तो 1 महीने 2 महीने में ही आपका माल वो बिक जाएगा। तो कैसा है, आपको रीसेल वैल्यू फास्ट मिलेंगी, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा और आप फटाफट जो है ना उसमें प्रॉफिट हासिल करेंगे। और सबसे पहली बात तो आप सोचिए कि आप भी सोचते होंगे कि प्लाट छोटा लेना अच्छा रहेगा क्या बड़ा लेना अच्छा रहेगा। तो आप हमेशा एक ख्याल में रखिए, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स बनाने के, दुकानें बनाने के पर्पस से या मकसद से लेते हैं या फिर कोई अच्छा घर बनाने के पर्पस से लेते हैं या फिर जो है आपके पास में अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि कैसा है फ्रंट के जो प्लाट होते हैं रोड टच वो अक्सर 5,000 7,000 10,000 स्क्वायर फुट के होते हैं। अगर आपके पास में अच्छा खासा पैसा है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव, मेरी राय यही रहेंगी कि आप जो है फ्रंट का ही प्लॉट खरीदी करें। क्योंकि फ्रंट के अंदर कैसा होता है, आप घर भी बना सकते हैं, दुकानें बना सकते हैं और कोई भी बिजनेस वहां खड़ा कर सकते हैं। तो आप जो है ना अगर आपके पास में पैसा अच्छा खासा है और आपको ज़्यादा गुना उसको बढ़ाना है तो आप जो है फ्रंट का ही जो है ना पहले सजेस्ट करें, फ्रंट का ही प्लॉट ले। और अगर समझ लो आपके पास में पैसा कम है, आपके पास में जो है ना लागत कम है और आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं और उससे थोड़ा फ़ायदा हासिल करूं, तो आप एक काम कीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर ही रोड टच नहीं ले सकते तो रोड टच के अंदर के ले सकते हैं लेआउट के। तो आप जो है ना छोटे छोटे प्लॉट ले, जैसा कि एग्जांपल 2-2 हज़ार स्क्वायर फीट के प्लॉट मत लीजिए, कम से कम 1,000 1,200 900 700। तो ये हमारे नागपुर के अंदर भी जो है तो वहाँ पे कामठी रोड पे
600 स्क्वायर फुट, 700 स्क्वायर फुट, 800 स्क्वायर फुट, 1500 स्क्वायर फुट। तो ये छोटे छोटे जो प्लॉट होते हैं ना, तो इसकी रीसेल वैल्यू फास्ट होती है, क्योंकि लेने वाला जो घर बनाने वाला रहा या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाला रहा तो उसे बहुत आसानी होती है। 700 स्क्वायर फुट का आराम से ले लेता है, 1500 स्क्वायर फुट का आराम से लेता है, 1000 का स्क्वायर फुट का आराम से लेता है। तो ये छोटे छोटे जो प्लॉट होते हैं ना, ये फटाफट माल बिकता है। तो आप हमेशा ख्याल में रखिए, अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ले रहे हैं, आपको पैसा बनाना है जगह पर, तो आप प्लॉट जो है ना छोटे छोटे ही खरीदे, बड़े मत खरीदिए, क्योंकि बड़े बिकने के लिए बहुत टाइम होता है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप अंदर का प्लॉट लेते हैं तो 2000 रुपये स्क्वायर फुट है। अगर आप 1000 स्क्वायर फुट लेते हैं तो 20 लाख का होता है, और वही 500 स्क्वायर फुट लेते हैं तो 10 लाख रुपए का होता है। 500 स्क्वायर फुट 10 लाख रुपए का होता है। तो ये कैसा है, ये अमाउंट कम होती है और लेने वाले को भी आसानी होती है और बेचने वाले को भी आसानी होती है। तो इसके अंदर कैसा है, अगर आपको रियल इस्टेट के अंदर प्लॉटिंग का अगर काम करना है तो छोटे छोटे प्लॉट खरीदे और जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम करे, सिटी लेवल पे ही जो है ना इन्वेस्टमेंट करे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाखों का अगर करोड़ों में बनाना है तो आप हमेशा ख्याल में रखिए कि आपको अच्छी जगह पर, रीसेल वैल्यू पर और जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और जो है ना आपकी रीसेल वैल्यू भी बहुत फास्ट रहेंगी। और आप इस बिजनेस से कैसा है, अगर कोई प्लॉट लेता है छोटे से गांव के अंदर तो उसे कम से कम जो है 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं बिकने के लिए। तो अगर आप समझ लो सिटी लेवल पे प्लॉट लेते हैं और छोटा प्लॉट लेते हैं तो मेरे हिसाब से 1 महीने 2 महीने में ही वो पलटा पलटी में हो जाएगा, आराम से वो बिक जाएगा। तो आप जो है ना छोटे प्लॉट लीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। और अगर आप समझ लीजिए कोई दुकानों के हिसाब से, घर के हिसाब से या फिर कोई बिजनेस के हिसाब से अगर प्लॉट लेना चाहते हैं और आपके पास में पैसा है अच्छा खासा, तो आप जो है ना सबसे ज़्यादा कोशिश यही कीजिए कि आप फ्रंट के प्लॉट लीजिए, रोड टच प्लॉट लीजिए, हाईवे टच प्लॉट लीजिए। तो इससे कैसा है, आपका लाखों का इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों के अंदर करोड़ों रुपए में बदलने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हमें इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज़ पर वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।